बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमद सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चिकन बिरयानी तय वाली जो है अपने वो कैसे बनानी है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिरयानी के लिए हमने 2 केजी चिकन लिया है और पीसेज आप देख सकते हैं किस तरह बड़े पीसेज हैं। उसके साथ मैंने लिया है 3 से 4 अदद प्याज लिए और इसके बाद हमने 5 से 6 पीस टमाटर लिए। टमाटर को मैंने सेंटर से काट ली, इस तरह बड़े आपने बिल्कुल ऐसे ही काट लेने हैं। और इसके बाद अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी जो आपने ज़्यादा रखनी है क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं हम लोग। आंच को हम नॉर्मल पे रखेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। बर्तन को आपने अच्छी तरह साफ़ करना, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना। और प्याज़ों को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। और अब इसके साथ हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिनमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, हरी इलायची है, लौंग है और 3 मोटी इलायची है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़ पत्ता। आँच को जो हमने नॉर्मल पे रखा हुआ है। और अब हम करेंगे प्याज को फ्राई जब तक इनका कलर जो है लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे हो चुके हैं लाइट गोल्डन कलर के। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है चिकन। और चिकन को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फ्लेम हमने थोड़ा हाई कर देना है। और चिकन को हमने कम से कम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन जो है हमने इसमें 2.5 चम्मच ऐड करना है क्योंकि चिकन जो हमने 2 केजी लिए। और मज़ीद अब हम इसकी बुनाई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट तक। जब आप अदरक लहसुन के साथ मज़ीद चिकन की बुनाई करेंगे तो इससे क्या होता है कि चिकन की जो अपनी स्मेल होती है, ये किसी भी मीट की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का कलर जो है चिकन का वो कैसे चेंज हो गया। अब हम इसमें मज़ीद जो है टमाटर ऐड करेंगे। तो टोटल जो बनाई हुई है चिकन की वो 7 से 8 मिनट तक हुई है। देखेंगे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर माशाल्लाह देखेंगे किस तरह खूबसूरत और रेड कलर के टमाटर है। उसके साथ अब हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी का, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च। और सुरख मिर्च जो है वो 2-2 चम्मच हमने ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर देंगे। आँच को हमने फिर नॉर्मल पे कर दिया। और अब हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि जो स्पाइस हमने ऐड किए हैं इसमें वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो देखें कि मैं इसकी किस तरह बुनाई कर रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो लीजिए हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर कैसा हो गया है, मसाला कैसा बन गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए इसमें। और अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटरों का भी पानी और चिकन का भी पानी इसमें आएगा। मज़ीद हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो देखेंगे हमने इसको दम लगा दिए। आँच को हमने लो कर देना है। और इसके साथ अब हम कुछ लेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ का, आधा चम्मच काली मिर्ची। और उसके साथ 2 बादियान के फूल लिए हैं और 2 से 3 छोटे पीस जावित्री के लिए। अब हम इन सब स्पाइस का जो है पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद हमने लिया है आलू बहारा और ये इमली ली है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटाते हैं। देखें कि माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है और टमाटर भी किस तरह गल चुके हैं। अब हम आंच को कर देंगे तेज़ और इसको एक दफ़ा करते हैं मिक्स ताकि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। हमें इतना ज़्यादा पानी इसके लिए नहीं चाहिए। आंच को हमने तेज़ रखा हुआ है। देखें किस तरह बबल बन है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइस पाउडर जो हमने पहले बनाया खड़े मसालों का। और इसके साथ अब हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। और साथ साथ ये पानी भी खुशक हो जाए और हमारी बुनाई भी हो जाएगी। देखें कि मैं किस तरह इसकी बुनाई कर रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने नॉर्मल पे कर दिया है। देखें कि माशाल्लाह कौरमा हमारा कैसा बन जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली और आलू बहारा। इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल करके भी आप इसको डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। डज़न्ट मैटर, आप कैसे भी यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं इमली को। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसमें पकाएंगे ताकि जो इमली है और ये आलू बहारे इसमें इसका टेस्ट कौरमा में अच्छी तरह से आ जाए। आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। तो दही जब भी आप किसी भी रेसिपी में ऐड करें तो आंच को आपने नॉर्मल रखना है। तेज़ आंच पे आपने दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आंच को हमने नॉर्मल पे रखा हुआ है। और अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक दही इसमें अच्छी तरह से हल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि दही हमारा किस तरह इसमें मिक्स हो चुका है।
और अब हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाले का, जिसको हम लोग खुशबू मसाला भी कह सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कोरमा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम 1 चम्मच जो ऑयल है इससे निकाल लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। और आंच को हम कर देंगे बंद और इसको कवर करके हम अपने कोरमे को रखते हैं साइड पे 10 मिनट के लिए। और इसके बाद मैंने 1 केजी चावल लिए थे, जिनको मैंने भिगो दिया हुआ था। जब आपने तय वाली चिकन बिरयानी बनानी है तो आपने 2 केजी चिकन लेना है और 1 केजी चावल लेने हैं। इसके बाद हमने एक हांडी में चावल से डबल क्वांटिटी का पानी ऐड कर लिया और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कुछ खड़े मसाले, जिनमें 2 मोटी इलायची है, लौंग है, 3 सब्ज़ इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 तेज़ पत्ता है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। आंच को आपने तेज़ कर देना है। और इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अगर आपको नमक कम लगे कि कोरमा में नमक कम है तो आप इसमें पानी में भी ऐड कर सकते हैं। आंच को हमने तेज़ रखा हो। अब हम इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से। पानी को ऐसे बॉयल करने का मतलब ये है कि जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए उनका टेस्ट जो है पानी में आ जाए। देखेंगे पानी किस तरह बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पे चावल थोड़ा एहतियात से आपने ऐड करने हैं ताकि पानी की छींटे आपके ऊपर ना पड़े। तो बर्तन को जो आपने अच्छी तरह साफ़ किया करें, रिज़क को ज़ाया नहीं करना। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, पानी गर्म था। एक दफ़ा चम्मच से हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसको दम लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चावलों को आपने यहाँ पे 50% बॉयल करना है, 50% से ज़्यादा बॉयल नहीं करना। चावलों को ज़्यादा आपने नरम नहीं करना। मैंने इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगवाए हैं। आँच को आपने बंद कर देना है। अब देखें कि हमारे चावल माशाल्लाह किस तरह बॉयल हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने लंबे ये चावल है और कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। और अब हम चावल से पानी को निकाल लेते हैं और पानी आपने एहतियात से निकालना है। और अब हम हांडी में ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जो हमने पहले कोरमा से निकाला था। आंच को आपने लो पे रखना है। आंच को यहाँ पे आपने तेज़ नहीं कर देना। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसको चम्मच से पूरी हांडी में लगा लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। इसको हम तय वाली बिरयानी इसलिए कहते हैं कि इसमें हम चावल और सालन की एक तय लगाते हैं। और अब हम इसमें कोरमा ऐड करेंगे। तो कोरमा आपने इसी तरह फैला के रखना है जैसे मैंने रखा है। और अब हम इसके ऊपर दोबारा जो है चावल ऐड करेंगे। देखें मैं फिर दोबारा इसमें चावल ऐड करने लगा हूँ। इनको सालन को मैंने फिर कवर कर दिया चावलों से। और उसके बाद फिर दोबारा इस पर ऐड करेंगे हम कोरमा। आपने बिल्कुल इसी तरह ही करना है। देखें कि बाकी जो सारा बचा कोरमा था मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ऐड कर दिया इसमें। और जो बाकी चावल बचे हैं वो भी दोबारा इसके ऊपर सारे मैंने डाल दिए। इसलिए इसको तय वाली बिरयानी कहते हैं कि चावल और चिकन जो ना ऐसे तय में लगाते हैं। इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे ज़र्दा कलर। देखें मैंने ज़र्दा कलर भी इस पर ऐड कर दिया है। आँच को बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है। और अब हम इसको मज़ीद जो है कम से कम 10 मिनट तक दम लगाएंगे। आंच को यहाँ पे आपने बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है। और हमारे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटाते हैं और माशाल्लाह देखें कि हमारी तय वाली चिकन बिरयानी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको करते हैं एक दफ़ा मिक्स। देखें कि माशाल्लाह किस कदर ये मसालेदार बिरयानी बनी है। और खुशबू की तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट करते हैं। देखें माशाल्लाह जी कैसे मसालेदार बिरयानी बनी है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखाऊं। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। और इसके साथ शर्मा सईद को दें इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।